वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर-ए-आला काम जारी रखेंगे। पीटीआई और परवेज इलाही ने भी दोबारा इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला के इंतखाब की तारीख देते हैं। आज की समाअत का हुक्मनामा आज रात को जारी कर देंगे। हम नहीं चाहते कि आप दोबारा हमारे पास आएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शख्स नहीं, निज़ाम अहम है। आइन और कानून के मुताबिक मेरे पास अददी अक्सरियत है। हमने अपने लोगों को हज पर जाने से रोका। तहरीक इंसाफ अपने अराकीन को क्यों नहीं रोक रही? 17 जुलाई तक कोई भी वज़ीर-ए-आला ना रहे तो निज़ाम कैसे चलेगा? परवेज इलाही ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन के लिए 17 जुलाई के बाद तक का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट में कहा, 17 जुलाई के बाद तक का वक्त मिल जाए तो बेहतर है। मानते हैं हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर-ए-आला रहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। कोई पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों को आग लगी हुई है। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की बरवक्त मुरम्मत नहीं कराई। सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए गए। ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश का आधा वक्त भी मईशत पर लगा देते तो आज बदतरीन सूरत हाल न होती। इमरान खान ने कहा, मुल्की मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे गई तो क्या न्यूट्रल्स के लिए नुकसान नहीं होगा? जिन लोगों को मुसल्लत किया गया उनका मुल्क में कोई मुफाद नहीं। रजीम चेंज का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हुआ। जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर की कीमत 248 रुपये 74 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 276 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये लेवी आयत। डीजल पर 5 रुपये फी लीटर लेवी लगाई गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर भी 5-5 रुपये लेवी आयत। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमने पहली बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया। आलमी सतह पर तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं। इमरान खान ने IMF से 60 रुपये लेवी लगाने का वादा किया था। हमने रियायत लेकर कम टैक्सेस लगाए। IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। मामलात फाइनल हो चुके हैं। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स का बसें वैगनें खड़ी करने का ऐलान। कहा, मुसाफिरों में किराया देने की सकत नहीं। 70% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर रहे हैं। ईद की वजह से 30% बसें चलती रहेंगी। ईद के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर देंगे। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 21% से बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 14% इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में शरह 19.8, देही इलाकों में 23.6% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में बिजली, LPG, दूध, घी, दालों समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे की कीमत 1750 रुपये तक पहुँच गई। 20 किलो सुपर आटा 1700 और फाइन आटा 1750 रुपये में दस्तयाब। डीलर्स का पंजाब से सप्लाई में खलल डालने का इल्जाम। कहा, पंजाब से आने वाले एक ट्रक से 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं। हुकूमत आटे की तरसील में रुकावट न डाले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके अवाम को 1100 अरब रुपए का टीका लगा दिया। हर दिन अवाम की परेशानी में इजाफा हो रहा है। इसहाक डार भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे किसी से भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अखलाकी तौर पर हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद। लाहौर में 7 घंटे तक बिजली बंद। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा।
तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत तवानाई के शोबे के बारे में कुछ नहीं जानती। नून लीग ने इंपोर्टेड ईंधन के प्लांट लगाए, डैम नहीं बनाए। जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई इमरान खान के दौर में हुई। नून लीग के LNG के 3 में से 2 सौदे डिफॉल्ट कर गए। हुकूमत ये क्यों नहीं बताती। और कराची के इलाके गुलबहार सेंट्री मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। नाजिमाबाद से लसबेला जाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।